हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त उषा और चलिए आज हम कैबेज रसम करी, जिसे हम कन्नड़ा में कैबेज बस्सारू भी बोलते हैं, उसकी रेसिपी जान लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं। पहले आपको लेना है कैबेज, एक पूरे फुल कैबेज में से एक हाफ कैबेज लेना है। हाफ, पूरा नहीं लेना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो एक फुल कैबेज में से हाफ कैबेज ओके लेना है। सेकेंड, 2 बिग टमाटोज, अगर बड़े हैं तो 2, अगर बड़े नहीं हैं तो 4। तो 2 बड़े टमाटोज, 2 बिग टमाटोज और 4 स्मॉल टमाटोज, 2 बिग अनियंस। फिर ग्रीन चिलीज़। अब ग्रीन चिलीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जनरली हमारे तरफ जो विलेज की जो ग्रीन चिलीज़ होती है वो बहुत स्पाइसी रहता है और मुझे बहुत पसंद है। अगर वो वाली बहुत स्पाइसी वाली चिली है तो आपको 30 लेना होगा। इसमें से एक 15 आपको फ्राई करके पेस्ट बनाने के लिए सेपरेट करना है, और जो 15 है वो जो कैबेज कुक होने के बाद उसका जो फ्राई करेंगे उसके लिए रखना है ओके, जिसको कि हम कन्नड़ा में सुप्पू बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए उसको लेना है। फिर नेक्स्ट, लहसुन 11 to 12 पॉट्स, 11 या 12 कलियाँ ओके। कोरिएंडर लीव्स एक 10 या 11 स्प्रिग्स ओके। और करी लीव्स थोड़े से, जीरा 2 स्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च एक 10 या 11, ऑयल 1.5 टेबल स्पून ओके। और मस्टर्ड सीड्स, वो पूरा सीजनिंग आइटम्स जो होता है जनरली, मस्टर्ड सीड्स एंड उड़द दाल का मिक्सचर ओके। और इमली एक 7 या 8 पीसेस, इतना लेना है आपको। तो चलिए अब हम मेथड जान लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको कैबेज को अच्छे से धो के उसे काट के सेपरेट करके रख लेना है। दूसरा, फिर आपको एक कुकर लेना है। कुकर, और हाँ, इंग्रेडिएंट्स में आपको बोलना भूल गई, पप्पू लेना है। जो दाल बनाने के लिए हम जनरली पप्पू यूज़ करते हैं, वो वाला एक 1 कप या 1.5 कप। तो कुकर, कैबेज काट के रखने के बाद कुकर धोकर उसमें ये पप्पू को डाल लेना है। 1.5 कप पप्पू डाल के अच्छे से धोकर उसके अंदर आपको एक 1.5 सेम्बू वाटर, हम सेम्बू बोलते हैं, तो आप 1.5, अब हिंदी में एग्जैक्टली उसे क्या बोलते पता नहीं, बट वाटर डालना है, सेम्बू वाटर डालना है ओके। 1.5 सेम्बू वाटर डालने के बाद उसके अंदर 1 स्पून रॉक सॉल्ट डालना है। 1 स्पून, एक थोड़ा बड़ा स्पून होगा तो उसमें वो 1 स्पून रॉक सॉल्ट ओके। इंग्रेडिएंट्स में मैं बताना भूल गई, रॉक सॉल्ट भी लेना है। और इस कुकर में, कुकर को धोने के बाद, दाल को धोने के बाद उसके अंदर 1.5 टम्बलर वाटर डालने के बाद उसके अंदर 1 स्पून रॉक सॉल्ट डालना है। और फिर 2 टमाटोज जो 2 बड़े हैं उसे अच्छे से धोकर एज इट इज़, बिना काटे, बिल्कुल एज इट इज़ उसके अंदर डाल देना है कुकर में। और फिर कैबेज को अच्छे से, जो हमने कैबेज को कट करके साइड में रखा है, छोटा छोटा काट के रखा है, उसे अच्छे से धोकर कुकर में डाल लेना है। तो कुकर के अंदर कितने आइटम गए? दाल, टमाटो, ये कट किया हुआ कैबेज और रॉक सॉल्ट, तो और पानी 1.5 टम्बलर या सेम्बू वाटर डाल के उसे बंद करके प्रेशर कुक करना है 1 विसल तक, मैक्सिमम 1 विसल, 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं करना है वरना कैबेज जो है ओवर कुक हो जाएगा। ये बिल्कुल मेक श्योर करना है इस चीज़ को कि ज़्यादा विसल ने, 1 मैक्सिमम 1, मिनिमम 1 या फिर 2, बस, इससे ज़्यादा नहीं, बंद कर दीजिएगा। और फिर उसे उसी जो प्रेशर कुक, उसका विजिल निकाले बिना उसी में ही, वो ऑफ करने के बाद उसी में ही पकता रहेगा, तो उसे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए ओके। तो मीनवाइल आपको पेस्ट बनाने के लिए रेडी करना है। उसके लिए आपको पहले तो आप क्या कर लीजिएगा, जो मैंने कहा था ग्रीन चिलीज़ में 30 लेना है, उसमें 15 पेस्ट बनाने के लिए लेना है। तो 15 निकाल कर आप उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। एक कढ़ाई लेकर उसमें कुछ भी डाले बिना, तेल या कुछ नहीं डालना, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसमें
ये एक 15 मिर्ची ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से फ्राई करना है, ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से। एक 5-6 मिनट्स में हो जाता है, तो उसे मीडियम टू हाई फ्लेम में रखकर अच्छे से हिलाते हुए रोस्ट करना है। रोस्ट होने के बाद फिर उसे ठंडा होने के बाद फिर उसे मिक्सर में डाल लीजिएगा ग्रीन चिलीज़। ये होने के बाद उसके अंदर 10 या 11 जो कलियाँ हमने ली है लहसुन की, उसे छील कर उसमें डाल देना है। तो मिर्ची, लहसुन, 10 या 11 ब्लैक पेपर के जो सीड्स होते हैं, काली मिर्च, वो डालना है। 2 स्पून जीरा, थोड़े से करी लीव्स, ओके, एक 10 to 11 स्प्रिग्स कोरिएंडर लीव्स अच्छे से काट के, छोटा काट के आप उसमें डाल देना। और फिर इसके अंदर आपको जो कुकर में हमने प्रेशर कुक किया है टमाटोज 2 बड़े, अब कुकर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद उसके अंदर से वो जो 2 टमाटो कुक हुए हैं प्रेशर कुकर में, उसे निकाल कर वो दोनों टमाटोज को इस मिक्सर में डाल लेना है। ओके, तो मिक्सर के अंदर क्या क्या चीज़ गए, ड्राई रोस्ट किया हुआ ग्रीन चिलीज़, ये प्रेशर कुक किया हुए 2 टमाटोज, लहसुन 8 कलियाँ, 2 स्पून जीरा, 10 या 11 ब्लैक पेपर, थोड़े से करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स 10 to 11। तो और आप चाहो तो इसमें नारियल भी डाल सकते हो, वेट कोकोनट या फिर ड्राई जो कोकोनट कोबरी बोलते हैं जिसे, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं जनरली डालती नहीं हूँ। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। तो इन सबको डालकर जब कुकर में से वो पूरा ठंडा हो जाएगा, कुकर का खोल के इसके अंदर अब मिक्सर में पानी बिल्कुल प्लेन वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब इसको ग्राइंड करने के लिए हम जो कुकर के अंदर प्रेशर कुक हुआ है कैबेज, और उसमें जो हमने पानी डाला है, जो कुकर के अंदर जो पानी है उसी को लेना है, जिसे कन्नड़ा में हम सप्पल बोलते हैं। तो उसका वो कुकर के अंदर वाला पानी ही लेकर ही हमें थोड़ा सा मिक्सी में डालकर अच्छे से इसे फाइन पेस्ट बना लेना है। ओके, तो इस तरह से ये कंटेंट रेडी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मीनवाइल ये मिक्सर का पेस्ट बनाने से पहले आप ये जो इमली मैंने कहा था उसे पहले तो प्लेन वाटर में भिगो कर रखें, ताकि वो अच्छे से उसका डर्ट निकल जाए। थोड़ी देर तक प्लेन वाटर में डुबो के रखोगे तो उसका जो डर्ट पूरा है वो निकल जाएगा। फिर आपको उस प्लेन वाटर में उसको स्क्वीज़ नहीं करना है, एज इट इज़ निकाल के जब वो अच्छे से डर्ट निकल जाएगा, स्क्वीज़ किए बिना आराम से उसे निकाल के फिर आपको ये जो कुकर प्रेशर कुक हुआ है उसमें से पहले तो आपको वो जो प्रेशर कुक हुआ ठंडा होने के बाद उसमें कैबेज एंड पानी जो रसम है, जैसे कि सप्पल बोलते हैं, वो रहेगा। तो आपको उन दोनों को सेपरेट करना है। ओके, तो कैबेज पूरा सेपरेट करना है और उसके अंदर जो रसम है उसे सेपरेट कर लेना है। ओके, तो अब पहले तो हमने प्लेन वाटर में भिगो के रखा था इमली को, उसको बहुत मतलब थोड़ी देर के बाद जब डर्ट पूरा निकल जाएगा वो पानी फेंक के उसमें से बिना स्क्वीज़ किए हुए निकाल के फिर उसी कटोरी में अब इस इमली को ये जो रसम हमने सेपरेट किया है इस रसम के अंदर भिगोना है। थोड़ा सा आप लेके उस कटोरी में डाल लें जिसमें कि आपने पहले प्लेन वाटर में भिगोया था। तो अब इस इमली को रसम जो बना है प्रेशर कुक होके उसमें भिगोना है। ओके, और थोड़ा सा उस कटोरी में डाल के उसमें इमली को भिगोकर उसे स्क्वीज़ कर लीजिएगा अच्छे से। ऑलरेडी भिगा रहेगा तो स्क्वीज़ करके उस सप्पल या रसम वाले पानी में अच्छे से उसे स्क्वीज़ कर लीजिएगा। स्क्वीज़ करने के बाद फिर आपको उसको वापस जो हमने रसम सेपरेट किया है दूसरे बर्तन में उसके अंदर डाल लेना है। ये इमली प्लस सप्पल वाटर जो उसे वो होगा उसे उस सेपरेट किए हुए रसम में डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसी के साथ हमने जो पेस्ट बनाया है अभी मिक्सर में उसे भी उस रसम के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके,
और इसे साइड में रख लेना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब जो हमने कैबेज सेपरेट किया है स्क्वीज़ कर करके पूरा पानी निकालने का, उसमें जितना भी और रसम होगा उसे स्क्वीज़ करते हुए सेपरेट कर लेना है। और फिर अब इस कैबेज को फ्राई करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो 2 अनियन थे हमने लिए थे बड़े, उसको फाइन चॉप कर लेना है। और फिर जो बाकी बचे हुए 15 ग्रीन चिलीज़ हैं उसे भी फाइन छोटे छोटे करके काट लेना है। फिर इन दोनों को काट के फिर आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें कि आप इसे फ्राई करोगे कैबेज को। क्वांटिटी ज़्यादा हो तो बड़ा ही लीजिएगा। तो उसमें एक टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिएगा। ऑयल डालने के बाद उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स एंड उड़द दाल, और कुछ नहीं डालना, मस्टर्ड सीड प्लस उड़द दाल का मिक्सचर जो है उसमें डाल देना है। जो सीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं मस्टर्ड सीड्स प्लस उड़द दाल, और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे और कोई चीज़ रेड चिल्ली लहसुन वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद ये मस्टर्ड सीड्स प्लस उड़द दाल का कॉम्बिनेशन डाल के स्प्लिटर होने देना है। फिर जैसे ही स्प्लिटर हो जाता है फिर प्याज डाल लेना है जो हमने चॉप किया है, उसे 1 मिनट फ्राई करना है। फिर ग्रीन चिलीज़ डाल लेना है जो हमने काटा है अभी 15, तो उनको भी डाल लेना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है 1, 2, 3 मिनट तक। फिर उसके बाद जो हमने कैबेज सेपरेट किया है उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर करके, मतलब उसके अंदर रसम नहीं रहना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए, मतलब वाटर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसे फ्राई कर रहे हैं सेपरेटली। तो जो हम सीजनिंग कर रहे हैं उसमें पहले जो जिस भी बर्तन में है उसमें उसे स्क्वीज़ करते हुए निकाल के फिर इस फ्राइंग पैन में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है अराउंड 3 to 5 मिनट्स हिलाते हुए। ओके, हिलाना है नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। फिर जो ये कैबेज में से स्क्वीज़ कर करके जो हमने जूस निकाला है उसे वापस उस जूस वाला जो हमने इमली पानी प्लस रसम एंड जो ग्राइंड किया वाला पेस्ट मिक्स किया उसमें डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। ओके, फिर कैबेज अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अराउंड 5 to 6 मिनट्स उसे हिला के फिर ये रेडी हो जाएगा। ओके, आप उसे थोड़ी देर ढक्कन क्लोज करके भी कुक कर सकते हो, लो मीडियम फ्लेम में कुक कीजिएगा। फिर उसे निकाल कर हिलाकर अच्छे से मेक श्योर करें कि वो चिपके नहीं बस। ओके, सो अराउंड 5 to 6 एट द मैक्स 10 मिनट्स तक आप इसे अच्छे से फ्राई करके ये हो जाता है फ्राई। फिर उसे आप सेपरेट ले लीजिएगा, उस पूरे जो भी फ्राई किया है उसको एक दूसरे बर्तन में ले लीजिएगा, क्योंकि अभी इसी बर्तन में जिसमें कि हमने कैबेज को फ्राई किया है उसी में हमें रसम डालना है वापस, जो हमने सेपरेट करके रखा हुआ है। ओके, तो कैबेज फ्राई होने के बाद उसके अंदर का जो कैबेज है पूरा फ्राई किया हुआ निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लेना है। फिर अब जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें वापस तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी के अंदर जो हमने रसम सेपरेट करके रखा है, रसम इमली पानी और जो पेस्ट हमने मिक्स किया है ग्राइंड किया हुआ वाला सॉरी, तो उसको उस जो कैबेज फ्राई किया हुआ बर्तन है उसके अंदर वापस डाल लेना। बिल्कुल तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी हमने तड़का डाल दिया है कैबेज को फ्राई करने से पहले, तो वही चल जाता है। ओके, तो अब उसे डालने के बाद उसके अंदर एक थोड़े से करी लीव्स आप डाल के अब ये जो रसम है इसको अराउंड 20 to 25 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर आप इसे बॉईल होने दें। एट द मैक्स 25 मिनट्स तक आप इसे बॉईल कर लीजिएगा तो ये पूरी तरह से बन जाता है। तो इस तरह से ये पूरा कैबेज रसम करी रेडी हो जाएगा। इसे हम कैबेज बस सारू भी बोलते हैं। तो इसे ये बहुत अच्छा लगता है गरम राइस के साथ, या फिर आप खाली ऐसे भी पी सकते हो। और वो जो कैबेज का फ्राई किया हुआ वो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे भी ऐसे सेपरेटली खा सकते हो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप चाहो जो कुकर में हमने कुक किया था
दाल प्लस 2 टमाटोज, रॉक सॉल्ट प्लस कैबेज जो कट किया, उसी में अगर आप चाहते हो तो आप 2 ब्रिंजल को भी आप डाल के कर सकते हो, प्रेशर कुक कर सकते हो। ओके, तो मुझे तो पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ जनरली, तो अगर आप चाहो तो वो डालकर भी कुक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, जो मैंने कुकर में दाल डाला है उसे हम कन्नड़ा में बेलकालू बोलते हैं। ओके, तो जो जनरली दाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं बेलकालू, तो वो चीज़ डालना है, पप्पू को डालना है। ओके, यूज़ करना है, बेलकालू बोलते हैं उसे। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी कि जब आप मिक्सी में जो पेस्ट बनाते हो उसे अच्छे से फाइन पेस्ट होने के बाद उस पेस्ट को जब आप रसम में मिलाते हो, जो सेपरेट किया होगा कैबेज और रसम को, तो रसम में जब आप मिलाते हो, मिलाने के बाद मिक्सी में थोड़ा थोड़ा नीचे बच जाता है, राइट। तो उस चीज़ को निकालने के लिए आपको पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो हमने रसम सेपरेट किया है उसी रसम से ही आप मिक्सी के अंदर से डाल कर, और जो नीचे पूरा रहता है मिक्सी के अंदर बच जाता है, उसे आप ये रसम के पानी से ही निकालिएगा। ओके, निकालिएगा, पानी बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। ओके, तो उसी से निकाल कर अच्छे से मिक्सी के अंदर से जो भी कंटेंट बचा कुचा होगा पेस्ट, वो पूरा निकल के आ जाएगा और उसे आप रसम में मिक्स कर दीजिएगा। तो ये एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, जब हम वो रसम में मिक्स कर रहे होते हैं तब, तो ये ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी रसम है तो उसी से आप निकालिएगा। तो ये है फ्रेंड्स कैबेज बस सारू, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बहुत स्पाइसी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छे से पसंद आई होगी।